सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुखदेव जी बोले कि राजन, आपको मैंने सुनाया था पूर्व में हिरण्याक्ष ने जब आतंक फैलाया तो भगवान ने बराह रूप में आकर के हिरण्याक्ष का वध किया। उसी का भाई हिरण्यकश्यप अभी जीवित है। तो उसने सोचा संसार के सबसे बड़ा बलवान मैं बन जाऊं, उसको बल चाहिए था, वो कभी मरना नहीं चाहता था। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, जंगल में गया, तपस्या किया। हिरण्यकश्यप जंगल में गया और तपस्या करने लगा। जैसे हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया और जाकर के बैठा, जंगल में गया, बैठ गया, ओम ब्रह्मणे नमः जैसे जाप करने लगा, तपस्या करने लगा। पेड़ में एक पक्षी बैठा था, वो कहता ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार नारायण भगवान का नाम लिया। सुखदेव जी महाराज बोले राजन, जैसे पक्षी ने नारायण नारायण नाम उच्चारण किया, तब तो ये हिरण्यकश्यप एकदम क्रुद्ध हुआ, तुरंत उठा, वहां से आया अपने घर में, पत्नी से कहा, पत्नी को कहता है आज मैं जंगल गया था तपस्या करने के लिए, मैं ब्रह्मा जी का नाम ले रहा था, लेकिन वो पक्षी बार बार नारायण नाम उच्चारण कर रहा था, इसलिए मैं आ गया, तपस्या नहीं किया, मैं उठ के आया। अच्छा, पत्नी ने जैसे सुन लिया कि हमारे पति ने जीवन में पहली बार नारायण नाम लिया, कयादु रानी बड़ी खुश हो गई और पूछने लगी, प्रभु बताइए ना वो पक्षी क्या बोल रहा था, पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। अच्छा, कितनी आश्चर्य की बात है, वो पक्षी होकर के भी भगवान नारायण का भजन करता है। हिरण्यकशिपु कहता है हाँ, वो पक्षी होने के बाद भी वो भगवान नारायण का नाम ले रहा था, नारायण नाम उच्चारण कर रहा था, जबकि हिरण्यकशिपु नारायण से द्वेष करता है, इसलिए भगवान नारायण के नाम सुनते ही ये आ गया। पत्नी ने सोचा मेरे पति के मुख से जीवन में पहली बार भगवान नारायण का नाम उच्चारण हो रहा है, चलो ये एक बार उच्चारण किए हैं, बार बार कराती हूं। सोच लिया पति के मुख से 108 बार भगवान श्रीमन नारायण का नाम उच्चारण हो जाए। थोड़ी देर बाद भोजन करने लगे तो पूछती है वो पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। अच्छा, नारायण कह रहा था? बोले हाँ नारायण कह रहा था। थोड़ी देर बाद फिर पूछा पक्षी क्या कह रहा था? बोले नारायण कह रहा था। शाम हुआ, फिर पूछा पक्षी क्या बोल रहा था? मैं भूल गई। हिरण्यकश्यप कहता है नारायण कह रहा था। ठीक है, अब रात्रि के समय में गर्भधारण संस्कार हो रहा था, तब पत्नी ने पूछा पक्षी क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप बोला नारायण बोल रहा था। दूसरे दिन हुआ, फिर वही सवाल, अच्छा स्वामी एक बार बताइए ना वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण 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 बोल रहा था। कितनी बार बताए एक ही बात को? अब बहुत क्रोध आ रहा है हिरण्यकश्यप को, क्रोध में चिल्लाने लगा, पक्षी नारायण कह रहा था। अब पत्नी ने सोचा इतने बार तो मैंने नारायण बुलवाया, ये आज बहुत अच्छा हुआ, आज हमारे पति ने नारायण नाम उच्चारण किया, बहुत खुश है। अब हिरण्यकश्यप कहता अब मैं जंगल जा रहा हूं, तपस्या करूंगा। गया, ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया, बहुत समय तक ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ध्यान से, तपस्या से खुश हुए और ब्रह्मा जी महाराज दर्शन देने के लिए आ गए। हिरण्यकश्यप कहता है कि ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे तपस्या से मैं खुश हूं, जो भी चाहिए मांग लो। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी मैंने इतना कठोर तप किया, जो मांगू वो देना पड़ेगा, मुझे आप अमर होने की वरदान दो। अब देखो अमर होना चाह रहा है। हिरण्यकश्यप कहता मैं कभी मरू ही ना, ऐसा वरदान दो।
ब्रह्मा जी बोले ये तो गलत हो गया। अगर मैं तुम्हें दे दूं, कभी मरो ना, हमेशा अमर रहो, ये तो सृष्टि का जो नियम गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले बेटा ये तो नहीं हो सकता, कुछ और वरदान मांगो, कुछ और मांग लो। तब यहां पर जैसे कहा कुछ और मांगो, हिरण्यकशिपु कहता अगर आपको ये वरदान नहीं देना हो तो मैं जितना वरदान मांगू वो सब आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है, अमर होने का नहीं दे सकता, इसके बदले में जितने मांगो उतने देने के लिए हम तैयार हैं। अब हिरण्यकशिपु कहता है देखो ध्यान से सुनो, मैं कभी, प्यार से बोलो, अब आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकशिपु कहता है मैं कभी बाहर ना मरूं, भीतर भी ना मरूं, जल में भी मेरा मृत्यु ना हो और स्थल में भी मैं ना मरूं। शस्त्र से मृत्यु मेरा ना हो, अस्त्र से ना हो, मानव से मेरा मृत्यु ना हो, देवता से मेरा मृत्यु ना हो। दिन में ना मरूं और रात में ना मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में मेरा मृत्यु ना हो। सब कुछ तो मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकशिपु सोचने लगा अब तो मैं अमर ही हूं, मैं तो मर ही नहीं सकता, न बाहर मरूंगा, न भीतर मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में, 12 महीने में कहीं मेरा मृत्यु नहीं होगा।